तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को दिखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमो। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के उस कथा को आगे लेके चलेंगे कि जब भगवान राम छोटे भ्राता लक्ष्मण जी के साथ फूल लेने के लिए बाग बगीचे में चलते हैं। उस कथा को इस तरह शुरू करते हैं हम लोग हैं कि नगर को छोटे भाई के साथ प्रभु श्री राम ने देखा। उसकी सुंदरता देख के बड़े चकित होते हैं, जबकि बड़े आश्चर्य की बात यह है कि वो इन सब से परे हैं। उसके बाद भी लीला करते हुए स्वयं चकित हो रहे हैं। स्वयंवर को स्वयंवर जहाँ सजा हुआ था उसको भी देख करके लक्ष्मण जी कहते हैं कि क्या सुंदर सुंदर सब सजा हुआ है। इस तरह से प्रशंसा करते हुए अब लक्ष्मण जी का तो मन नहीं मान रहा है और भी अपना घूमना फिरना चाहते हैं, लेकिन अब समय भी व्यतीत होता जा रहा है। लेकिन अब आप देखें यहाँ एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम दिखाते हैं कि गुरु का भय दिखाते हैं कि नहीं नहीं देर हो रहा है, चलो चला जाए। और विश्वामित्र जी के भयवश वो सभी लोग वहां लौट आते हैं। शाम का समय हो रहा है, संध्या का समय हो रहा है। गुरु की आज्ञा पाकर के वो सभी संध्या वंदन करते हैं। संध्या वंदन करने के बाद थोड़ा 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के लिए सत्संग का गुरु महाराज जी श्रवण भी कराते हैं उनको। और अब देखें कितना सुंदर हमारे भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में कितना सुंदर ये वर्णन है, परंपरा है। विश्वामित्र जी जब शयन करने जाते हैं तो दोनों भाई प्रभु राम और लक्ष्मण उनके पैर दबाते हैं। और विश्वामित्र जी तो इतने आनंदित हैं कि उनका कहना क्या है, वो तो खुद उनका चरण दबाना चाह रहे हैं उस ब्रह्मांड के मालिक का, लेकिन वो एक मर्यादा बस ऐसा नहीं कर सकते कि गुरु का स्थान तो गुरु का ही स्थान है और शिष्य का स्थान तो शिष्य का ही स्थान है। वो परंपरा नहीं तोड़ी जा सकती है। लेकिन आज तो ठीक इसका उल्टा हो रहा है। आप देख लें मर्यादा का कितना उल्लंघन हो रहा है। तो वो जो है जब आते हैं, इस तुलसीदास जी महाराज ने इसको इस प्रकार से कहा, मुनि बर शयन किन्नी तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोरुह लागी, काज विविध जपू जोग विरागी। इसमें ये बताया कि मुनिवर जब सो रहे हैं तो दोनों भाई उनका पैर दबा रहे हैं। अब वो आगे बता रहे हैं कि जिनके चरण तो पूरा ब्रह्मांड दबा रहा है, वो उनके जो है वो चरण दबा रहे हैं। फिर इसके बाद एक मर्यादा आती है कि प्रभु राम का चरण जो है फिर लक्ष्मण जी दबाते हैं
और दबा करके परंपरा के अनुसार सब लोग सोते हैं। और गुरु के उठने के पहले ही दोनों भाई जाग जाते हैं। नित्य क्रियाकर्म करने के बाद गुरु महाराज उनको आदेश देते हैं कि भाई देखो, अब हम लोग को ध्यान साधना पूजा पाठ करना है, जा करके फूल लेकर के आओ। अब वो जो है बगीचे में जाते हैं, आज्ञा लेके श्री राम लक्ष्मण जी के साथ जाते हैं और प्रसन्न मन से वो बगीचे में जब पहुंचते हैं तो वहां से पहले देखिए मर्यादा फिर यहाँ पर है, माली से आज्ञा देते हैं। माली उनको आज्ञा देते हैं तो बगीचे में से फल फूल वो वहां से उसकी आज्ञा से लेते हैं। अब उसी समय से जगत जननी माता जी सीता जी अपनी सखी सहेलियों के साथ वहां पर आती हैं, घूमती हुई आती हैं, क्योंकि उनको क्या है, उस वहां पे एक बगीचे के पास पार्वती जी का मंदिर है, सरोवर भी है। वो उसी सरोवर में अपनी सखियों के साथ स्नान भी करती हैं और करने के बाद उनको उनका नित्य का काम था कि भवानी का दर्शन करती थी, उनका पूजा पाठ करती थी। अब सखियां चूंकि पहले से ही भगवान राम का दर्शन कर चुकी थी, अब उनका मन तो 24 घंटे खुद उसी में लगा रहता, तो वो चाहती थी कि किसी तरह से ये जो है इनके वो सीता जी के वर के रूप में वो चुन लिया जाए। तो एक सखी दौड़ती हुई आती है, आगे कहती है कि सीता जी आप एक बार वो सांवले को देख लो, सुंदर रूप है और हम लोग चाहते हैं कि वो आपके लिए अच्छा वर साबित हो और स्वयंवर वही जीते। इस तरह से भाव करते हुए वो सीता जी को अपना लेके जाती हैं। अब देखिए यहाँ सारी कुछ मर्यादा इस प्रकार से बना हुआ है कि सीता जी भी जब उन्हें देखती हैं, वैसे तो देखती नहीं है क्योंकि वो तो पिता की आज्ञा में रहती हैं और शादी से पहले किसी पर पुरुष को वर चुनने का कोई अधिकार नहीं है। तो वो लता की ओट से, झुरमुट की ओट से उनको देखती हैं, लेकिन देख करके वो जब बाहर निकलती हैं तो उनका तो मन श्री राम के मुख के से हटता ही नहीं है सीता जी के। तो कहती हैं कि विधाता ने ये क्या सब रच दिया कि हमको कितनी मतलब यही हमारे वर बन जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन लज्जा और संकोच बस कुछ कह नहीं पा रही हैं। यहाँ भगवान राम सीता जी को देख करके खुद मोहित हैं और लक्ष्मण जी को भी समझा रहे हैं कि देखो ये ऐसा बगीचा, ये है वो है, और उनका सीता जी का परिचय भी देते हैं कि ये जो राजा जनक हैं उनकी पुत्री हैं, इन्हीं का स्वयंवर हो रहा है, माने जो कुछ भी उनको नॉलेज है उनके बारे में सब उनको बता रहे हैं। अब सीता जी की यदि सुंदरता की किसी से तुलना किया जाए तो तुलना किया नहीं जा सकता, वो तो अतुलनीय है। स्वयं लक्ष्मी जी हैं वो तो भगवान की लीला सब चल रही है। अब बहुत परेशान है सीता जी कि क्या करें कि हमारे लिए हमारे ही वर बने। तो अब वो जो है मंदिर में आती हैं और मंदिर में आकर के भवानी के यहाँ प्रार्थना करती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। अपने मन की बात माँ से करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि माँ तुम तो सबका भला करने वाले, सबके मन की इच्छा करती हो, पूरी करने वाली हो। बार बार प्रार्थना करती हैं, आंखों में आंसू हैं, रो रही हैं। तो भवानी उनको जो है आशीर्वाद देती है। मूर्ति रखी हुई मूर्ति मुस्कुराती है, एक फूल उनके ऊपर गिराती है और कहती है, क्या कहती है, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाई मनुराचा,
शुरू से ये हमारी जो मैं आशीष दे रहा हूँ वो असत्य नहीं हो सकता, वही भगवान राम तुम्हारे वो वर बनेंगे, तुम्हारे पति बनेंगे, चिंता तुम मत करना। इसके आगे कथा अगले क्वेश्चन बताऊंगे, छोटा सा भजन। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को दिखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।